आ गई हूँ बाहर उठ के और थोड़ी देर में वॉक करूँगी। ओके, थोड़ी देर वॉक करना बहुत ज़रूरी है, आप भी ज़रूर करिएगा। सो के उठ के फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेश होने के बाद आप तुरंत वॉक करिएगा, एक्सरसाइज करिएगा, योगा करिएगा, मेडिटेशन करिएगा। मेडिटेशन से माइंड रिलैक्स होता है, सोचने समझने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है, गुस्सा कम आता है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा कम होता है। एक आज के दौर में बहुत बड़ा मुद्दा है झगड़ा। ज़्यादातर हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा होता है, हमारे बीच में नहीं होता। सो गाइज़, आज हम करेंगे थोड़ा सा योगा। तो थोड़ा सा योगा करने के साथ साथ मैं बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। वैसे तो नॉर्मली हम यूट्यूब पे बहुत कुछ देखते हैं सर्च कर करके और उसके फ़ायदे नहीं ले पाते। मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि जो भी योगा आप लोग करते हो तो क्या आप लोग रेगुलर करते हो या फिर ऐसे कभी कभी करते हो। चलिए, जैसे मन कर गया तो कर लिया, नहीं मन करा तो नहीं किया। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे तितली आसन कर रही हूँ, इससे हमारे पीरियड बहुत अच्छे होते हैं। पीसीओडी में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, जितनी भी मांसपेशियाँ हैं वो सारी एकदम खुल जाती हैं। लेकिन इसके फ़ायदे हमें तभी मिलते हैं जब हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं ना। कोई भी योगा है, कोई भी रूटीन है, कोई भी हेल्दी आप रूटीन अपना रहे हैं तो उसे रेगुलर करिएगा। कभी कभी करने से ना कुछ नहीं होता, कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अपनी नेक को मैंने अच्छे से रगड़ा था, इससे हमारी जो थायराइड वाली ग्रंथि है वो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हमारी जो डाइजेस्टिव हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और ये जितने भी मैं आसन यहाँ पे कर रही हूँ ना, तो ये सारे हमारे पीसीओडी से रिलेटेड हैं। और अगर आपको पीसीओडी है तो आप इन आसन को ज़रूर करें और इन्हें लगातार करना है, 2 से 3 महीना करना है और लगातार करना है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलेंगे। फ़ायदे तो पहले महीने में ही नज़र आ जाते हैं, जब पहला मंथली साइकिल स्टार्ट होता है तभी आपको सारे फ़ायदे देखने को मिल जाएंगे। और मैं जो भी कर रही हूँ अभी, तो इससे ना हमारी जितनी भी मांसपेशियाँ हैं, जितनी भी कमर की, रीढ़ की हड्डी की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो सारी एकदम ओपन हो जाती हैं और इसे ज़रूर करना चाहिए। और हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ तो अच्छा रहता ही है, हमारा मूड भी बहुत अच्छा रहता है। पानी पूरा करें, जिसकी वजह से आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। तो मैं पानी डेली पीती हूँ। आपने मेरे ब्लॉग में मुझे देखा होगा कि मैं सबसे पहले जब सो के उठती हूँ तो 1 गिलास पानी ज़रूर पीती हूँ। और कपालभाति, अगर आपको पीरियड हो रहे हैं तो आप कपालभाति ना करें। ये कपालभाति के जो आसन है ये सिर्फ खाली पेट ही होता है, भरे पेट पे आप इसे नहीं कर सकते। यानी 4 घंटे पहले आपने खाना खाया हो उसके बाद ही आप कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते। और कपालभाति के बहुत सारे फ़ायदे हैं। कपालभाति का मतलब ये है कि आपके फेस पे भी इससे ग्लो आता है, आपका जो डाइजेस्टिव हेल्थ है वो बहुत अच्छा रहता है। गैस एसिडिटी की अगर कोई शिकायत आपको रहती है तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। और यहाँ पे तालियां बजाना, पैर के तलुओं को घिसना, बजाना बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पे हमारा जो पाचन क्रिया होती है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके सभी के पॉइंट हमारे हाथों में और पैरों के जो तलुए होते हैं उसमें होते हैं। तो जब हम ऐसे प्रेस करते हैं या फिर उनको मतलब ऐसे ताली जैसे बजाते हैं तो हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बहुत सारा रिलीव होता है, माइंड रिलैक्स होता है। तो ये सारे काम आप ज़रूर किया कीजिए अगर अपनी सेहत को आप लाइफ टाइम अच्छा रखना चाहते हैं। भाई मैं तो जैसी हूँ वैसे ही रहना चाहती हूँ। वैसे भी बूढ़ा कौन होना चाहता है, बूढ़ा कौन दिखना चाहता है ना। तो प्रकृति का नियम है बदलाव, तो ये बदलाव तो आएगा ही, लेकिन आप अपना काम करते रहिएगा, है ना। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। सो गाइज़, हेल्थ के साथ साथ घर का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है हम हाउसवाइफ को। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ कमरे में और यहाँ पे बच्चे जब पढ़ाई लिखाई करते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं तो चादर सिमट जाती है, सिकुड़ जाती है एकदम, क्योंकि जो गद्दे हैं मेरे बेड के
वो थोड़े मुलायम हैं, तो उसकी वजह से जो चादर है वो सिकुड़ जाती है। ओके, तो उसको ठीक कर दिया है मैंने। और यहाँ पे हमारा जो मॉर्निंग क्लब है वो स्टार्ट हो गया है। हस्बैंड जी को मैंने ग्रीन टी बना के दे दी थी पहले ही। और यहाँ पे आज हस्बैंड जी है ना, उनका आज पार्ट है क्लब में। तो सभी के हस्बैंड ना ऐसे ही होते हैं, आधे कपड़ों में ही घूमते हैं घर में। और यहाँ पे जो मेरी बेटियां हैं वो सो रही थी, तो कूलर चलता है, ठंडी ठंडी हवा आती है, तो इनको मैं हल्की फुल्की चादर उड़ा देती हूँ। हल्की सी ठंड सी लगती है सुबह के टाइम में। वैसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, जिसकी वजह से हमें डेली साफ़ सफाई और घर की धुलाई करनी पड़ती है और किचन की भी साफ़ सफाई करनी पड़ती है। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी है कि जो लिंटर है वो पूरा गर्म रहता है, हमारा रूम का भी और किचन का भी। तो मैंने समरसेबल चलवा दिया है और मैं यहाँ पे भर रही हूँ पीने का पानी, मेरा भरा जा रहा है। और फिर हम करेंगे सारे घर की अच्छे से धुलाई। तो आज मैंने यशवी किट्टू को बोल दिया है, किट्टू लगाएगी पौधे में पानी, और यशवी ने झाड़ू लगा दी है, पोछा भी वो लगा रही है। तो मैं बैठी थी अपनी वीडियो एडिटिंग के लिए सुबह सुबह, तो मैंने सोचा चलो आज सारे काम मैं इससे ही करवा लेती हूँ। वैसे भी कोई काम नहीं करती है, अब थोड़ी बड़ी होती जा रही है, तो धीरे धीरे छोटे छोटे जो भी काम हैं वो मैं इससे करवाती हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि वो मेरे जैसे काम नहीं करती है साफ़ सफाई से। अभी छोटी बेटी है मेरी, अभी मतलब छोटी हैं दोनों, तो बहुत अच्छे से काम नहीं करती, जैसे भी होता है करवाती हूँ, सिखा रही हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ उन्हें भी सारे काम सिखाने की। और मैं साफ़ सफाई करने के बाद मैं भी नहा के आ गई हूँ, क्योंकि गर्मी ज़्यादा लगती है, तो सुबह सुबह नहा ली हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और गर्मी की वजह से ना हेडेक वगैरह भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि किचन में भी काम करना पड़ता है, घर की भी साफ़ सफाई करनी पड़ती है, तो इसीलिए। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना स्किन का टचअप कर लूँगी, तो मैं बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं करती हूँ, बस बेबी मॉइस्चराइज़र फेस पे लगाती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ। बाल मैंने सीधे कर लिए हैं पीछे को। अब मैं आ गई हूँ मंदिर में, तो मंदिर में मैं करूँगी अब थोड़ी सी पूजा। थोड़ी देर बैठना है, बस 5-10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि सुबह का टाइम है और बच्चे जाएंगे स्कूल, तो बच्चों के लिए मुझे कुछ बनाना भी है, इसीलिए। तो यहाँ पे मैं हल्की फुल्की ऐसे ही पूजा कर लेती हूँ, बस दिया जला के धूप बत्ती लगा के। बाकी मंत्र वंत्र तो मुझे ज़्यादा आता नहीं है कुछ भी। और जैसे कि हनुमान चालीसा है तो वो मैं टीवी में चला देती हूँ डेली सुबह उठ के। और यहाँ पे जो हमारा लड्डू है वो अपने स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, यहाँ पे चंदन से वो नहाते हैं डेली। तो ये जो छोटा वाला टब है, वैसे तो मैं इन्हें पीतल की थाली में नहलाती थी, स्नान कराती थी, लेकिन अब ना इनको स्विमिंग पूल में भी नहाने का मन करता होगा, तो मैंने सोचा इसी में स्विमिंग पूल भी इनका बना देते हैं। तो इनका पूल बना दिया है। और यहाँ पे मैंने चने ना रात भिगा के रख दिए थे, तो अच्छे से फूल गए ये, तो इनका हम बनाएंगे हेल्दी स्नैक्स। सब्ज़ी नहीं बनाएंगे। तो रात के चावल पड़े थे, थोड़ी सब्जियां थी, तो वो मैंने खाना गर्म कर दिया है बच्चों के लिए। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड काजू और किशमिश दे रहे थे मुझे खाने के लिए, जो कि उनकी जेब में पड़ा हुआ था। और ये खीरा खा रही हूँ मैं। पहले खाना खाने से पहले मैं एक खीरा ज़रूर खाती हूँ, जिसकी वजह से मेरी डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी रहती है और सुबह उठ के तुरंत फ्रेश हो जाती हूँ। और हमें ना कॉन्स्टिपेशन की अगर आपको शिकायत है और आप डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हो कॉन्स्टिपेशन में, तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप बिल्कुल भी डॉक्टर के पास मत जाइए। बस 8-10 दिन 15 दिन आप मेरे कहने से आप ये काम कर लीजिए। खाना खाने से पहले हमेशा पपीता खाइए या खीरा खाइए, और खाना कम खाइए, पानी पूरा करिए अपने वज़न के हिसाब से। वज़न के बारे में मैंने कई बार पिछली बार बताया है आप सभी को। तो यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, थोड़ा सा मैंने खाना भी खा लिया है। मैंने सुबह पहना था ना, वो सूट मैंने निकाल दिया है, क्योंकि उसमें रुका नहीं जा रहा था। टाइट कपड़े तो बिल्कुल नहीं पहने जा रहे हैं, इसलिए मैंने ये नाइट डाल ली है। और ये थोड़ी बहुत ज़्यादा लूज़ है, थोड़ी नहीं बहुत लूज़ है, तो इसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। और अभी 11:30 बजे का टाइम है, पानी भर दिया है मैंने मशीन में, अब डालूँगी कपड़े। कूलर के सामने से ना हटने का भी मन नहीं कर रहा है, और बच्चे डांस सीख रहे हैं, ये देखो। ये छोटी वाली बेटी है मेरी, डांस सीख रही है दोनों। इनका ना स्कूल में कोई फिजिकल एक्टिविटी जो करवा रहे हैं अभी छुट्टियों के टाइम पे बच्चों से, तो वो डांस में इसने हिस्सा लिया है, नाम लिखवाया है। तो वहाँ पे टीचर है ना, तो वो डांस सिखा रही है, तो ये घर पे आके थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेती हैं चुनरी लेके।
तो अभी मैंने बच्चे से, अपनी जो मेरी छोटी वाली बेटी है उससे मैंने 10 रुपये का गुड़ मंगाया है। गुड़ बहुत ही थोड़ा सा दिया था। तो मैं यहाँ पे आज बनाने वाली हूँ खट्टी मीठी आमी। तो वो ना मैंने उबाल के रख दी थी फ्रिज में कल परसों सॉरी। तो बस वही मैं बनाने वाली हूँ। और ये मसाले लिए हैं जिसमें कि थोड़ा सा अजवाइन है, सौंफ है और कलौंजी है, राई है और मेथी। तो ये सारी चीज़ें मैंने पीस ली थी, यानी भूनने के बाद इन्हें अच्छे से पीस लिया था और इन्हें आमियों में डाल दिया था मैंने पीस के। और इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा जीरा भी मैंने डाल के मसाले में भून लिया था। और ये मसाला सारा मैंने सब्ज़ी में ऐड कर दिया है, जिसकी वजह से मसाले का जो टेस्ट है सब्ज़ी का वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगती है। मेरे हस्बैंड को खट्टी आमी बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी खट्टी सब्ज़ी बहुत पसंद है। और मैंने अपने बच्चों के लिए यहाँ पे बनाई है गुड़ वाली थोड़ी सी आमी। तो आधी मैंने बचा ली थी अलग खट्टी आमी, और आधी आमी के अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया है गुड़ और थोड़ी सी चीनी डाल दी है, ताकि वो अच्छे से मीठी हो जाए। तो यहाँ पे मेरी बेटी का जो डांस परफॉर्मेंस चल रही है, यानी प्रैक्टिस चल रही है, तो उसका कंपटीशन होगा एक दिन। तो इसीलिए यहाँ पे वो लहंगे की तैयारी कर रही है। तो उसका पुराना एक लहंगा रखा हुआ था, वही निकाल के लाई थी। तो वो उसको पहनने में नीचे से जब वो पहन रही थी तो टाइट आ रहा था। तो मुझसे कहने के लिए आई थी कि मम्मा इसमें इलास्टिक लगा के आप बड़ा कर दो। लेकिन इसको कौन समझाए कि अम्ब्रेला फ्रॉक है, यहाँ पे इससे बड़ा नहीं होगा। छोटा तो हो जाएगा इलास्टिक लगा के, लेकिन बड़ा नहीं होगा। तो मैंने इसको बोला कि वो ऊपर पहने, तो वो उससे पहना उसने और वो देख के खुश हो गई कि लहंगा आ गया। तो इसीलिए। और यहाँ पे मैंने कपड़े जितने भी हैं वो मशीन में डाल रही हूँ धोने के लिए, यानी सुखाने के लिए। इसी में पाइप लगा दूँगी पानी का, तो वो डब्बे में ही सूख जाते हैं सारे कपड़े। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान थी लहंगे को लेकर। तो फिर मुझसे बोल रही थी कि मम्मा आप ना मुझे एक काम करो, रेंट पे दिलवा दो जिस दिन हमारा कॉम्पिटिशन होगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डांट दिया था उसको, इसलिए वो फिर चली गई थी अंदर और मैं लग गई थी अपने काम में। तो कपड़े धुल रहे हैं एक तरफ मशीन में, और यहाँ पे मैंने जो चने उबाले थे, सॉरी चने रख दिए थे बॉईल करने के लिए। तो चने की मैंने बनाई है यहाँ पे चाट। तो ये चाट बहुत ही टेस्टी है। आप वेट लॉस में भी इसे खा सकते हैं, और वैसे भी अपने बच्चों को टिफ़िन में भी बना के दे सकते हैं मॉर्निंग में। और आप हेल्दी स्नैक्स में इसे खाएं, वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो ये पनीर है, टोटल प्रोटीन है और फाइबर है इसके अंदर, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बन के तैयार होती है चाट। तो अगर इसकी रेसिपी आपको देखनी है तो मेरी शॉर्ट वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो हे और गाइस, यहाँ पे अभी शाम का टाइम है, तो मैंने लगाया है फेस अपने पैक लगा लिया है अपने फेस पे। फिर से। और मैं, आप देख रहे होंगे मेरे ब्लॉग में, मैं इसे रेगुलर लगा रही हूँ अपने फेस पे। बहुत शानदार रिजल्ट इसका आ रहा है। और अभी मैंने 2-3 दिन नहीं लगाया था अपने फेस पे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टैनिंग वगैरह हो रही थी। तो कौन कौन चाहता है अपने फेस की स्किन को टाइट रखना, एकदम ग्लोइंग रखना, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, अपना न्यूट्रिशन पूरा करिए, बॉडी का पानी पूरा करिएगा, क्योंकि भरपूर मात्रा में, यानी एक बैलेंस मात्रा में आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन जाएगा, तो आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी। ओके। और गाइज़ मैं तैयार हो गई हूँ अभी, और मैं जा रही हूँ ऑफ़िस तैयार होके, क्योंकि 2-3 दिन से मैं गई नहीं हूँ गर्मी की वजह से। और ये देखो पानी फैलाया हुआ है इन्होंने छत पे। तो यहाँ पे ये नहा रही हैं, तीनों बच्चे नहा रहे हैं, यानी मेरा लड्डू भी साथ में नहा रहा है और दोनों बहनें भी नहा रही हैं ये। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं बच्चों को रोक नहीं पाई, इनसे कह दिया मैंने नहा लो भैया जिसको भी नहाना है, क्योंकि गर्मी बहुत थी। तो मैं आ गई हूँ ऑफ़िस पे, और यहाँ पे हमारे मोनू सर भी हैं जो कि हमारे कोच हैं। उधर मेरे हस्बैंड बैठे हैं और मैं हूँ, और साइड में बैठे हैं ओम प्रकाश सर, जो कि बहुत ही स्वीट है, मेरे फ्रेंड भी बन गए हैं काफ़ी अच्छे। तो ये भी आए हैं मुझसे मिलने के लिए और वेट लॉस की जानकारी लेने के लिए। गुड नाइट। तो गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है और हम लोग सो रहे हैं, बस सभी कूलर चल रहा है हमारा। और कैसे हैं आप सभी? आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा आपको, मैं उम्मीद करती हूँ। तो आप जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड नाइट।